हेलो बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है डिफाइन आइडियल गैस, गिव्स द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस। तो हमें आइडियल गैस डिफाइन करनी है और फिर हमें बताना है डेंसिटी और मोलर मास के बीच में रिलेशनशिप। तो की कंसेप्ट अगर हम अपने क्वेश्चंस की बात करें तो की कंसेप्ट इज द की कंसेप्ट is ideal gas equation तो आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है? तो आइडियल गैस आप उस गैस को बोलोगे जो कि आइडियल गैस इक्वेशंस के यानी जो फॉलो करती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी एंड दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ गैस लॉ। जो गैस लॉ को यानी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करती है उसको हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास आता है अब रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। यहां पे अगर मैं वन बाय वन टर्म्स को डिस्क्राइब करूं तो P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, N is the number of mole, R is the gas constant, and T is the temperature, in Kelvin। तो इस इक्वेशंस के अंदर अगर हम बात करें N की तो N क्या है? N is the number of mole, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो अगर हम अपने फॉर्मूले को, जैसे हमारे पास जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू PV, तो अगर हम बात करें PV इज इक्वल टू nRT, that is PV is equal to nRT, where P is what? Pressure. Now PV is equal to N is what? Given mass divided by molecular mass into RT। अगर मैं W की बात करूं, W is given mass and M is what? M is molecular mass ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस। तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम मॉडिफाई करें तो M कैन बी गो देयर एंड गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू RT, और मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है ये होता है हमारे पास डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी। तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो Pm is equal to rho is what? Rho is the density of the substance, RT। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशनशिप बिटवीन, that is the relationship between density and molar mass of gaseous substance। I hope you will understand it well।